कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोले इन तीन रूपों वाले परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। उस परमात्मा के तीन रूप हैं कैसे? बोले सत, चित और आनंद मिला करके हो गया सच्चिदानंद। बोले वो भगवान के तीन रूप हैं। पहला रूप है सत रूप। देखो भगवान का रूप है सत और संसार का रूप है असत। पर अज्ञानी जीव माया के वशीभूत होकर के असत संसार की ओर दौड़ रहा है और सत स्वरूप जो परमात्मा है उनसे विमुख हो रखा है। पर भगवान की कथा असत संसार से छुटकारा दिला करके जीव को सत स्वरूप परमात्मा की ओर ले जाती है। इसीलिए भगवान की कथा सुनी जाती है। अच्छा, सत स्वरूप भगवान है तो सत में ऐसी क्या विशेषता? बोले सत उसी को कहते हैं सत कहिए जो विनसे नहीं। जिसका कभी विनाश नहीं होता उसी को सत कहा जाता है। और संसार में तो जो दिखाई दे रहा है, चाहे ये शरीर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बंधु हो, चाहे बांधव हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, कुछ भी हो, जो भी दिखाई दे रहा है ये सब नष्ट होने वाला है। इसीलिए संसार असत है और भगवान सत है, क्योंकि भगवान जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। वो तीनों कालों में उनकी एक जैसी सत्ता है, परिवर्तन होते ही नहीं है, क्योंकि परिवर्तन नाम संसार का है। और परमात्मा तो तिहु काल एक रस होई। तीनों कालों में सदैव एक रस में परमात्मा विराजित रहते हैं। आज सत स्वरूप परमात्मा की चर्चा की गई। सबसे पहला रूप कौन सा भगवान का? बोले सत रूप भगवान का। और देखो हमारे वेद भी तो कहते हैं असतो मां सद्गमय। वेदों ने भी तो कहा ना कि असतो मां सद्गमय और तमसो मां ज्योतिर्गमय। असत से सत की ओर हमको जाना चाहिए, तम से प्रकाश की ओर हमारी गति होनी चाहिए। तो वो प्रकाश कोई और थोड़ी है, वही सच्चिदानंद प्रभु का जो पहला रूप है सत रूप, वही भगवान है। ऐसे परमात्मा की चिंतन ध्यान को किया गया भागवत में। दूसरा रूप भगवान का चित रूप बताया। अच्छा, चित कैसे जाना जाए कि भगवान का चित रूप क्या है? तो संतों ने कहा चित चैतन्य सकल घट माही। चैतन्य रूप में परमात्मा समस्त संसार के जीवों के अंदर विराजित है। बताओ, अगर चेतना ना हो तो क्या हम बैठ पाए, बोल पाए, सुन पाए? इस शरीर की महत्ता कब तक है? बोले जब तक इसमें चेतना रूपी परमात्मा विराजित है। अगर चेतना रूपी परमात्मा बाहर निकल जाए तो 24 घंटे में हमको लोग अपने पास उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि शरीर की महत्ता भगवान जो चित स्वरूप परमात्मा है, उस चित स्वरूप परमात्मा की महत्ता के कारण, क्योंकि वही परमात्मा हमारे शरीर के अंदर विराजित है और एक शरीर में नहीं, बोले समस्त शरीरों में। इसीलिए तो कहा बोले सब में भगवान का दर्शन करो, क्योंकि जिसको संसार के जीवों में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, बोले वो भगवान की प्राप्ति कर भी नहीं सकता।
क्योंकि जब संसार के मनुष्य से हम शत्रुता करें, वैर करें, क्रोध करें, राग करें, द्वेष करें और उसके बाद हम सोचें कि हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो नहीं हो सकती। क्योंकि परमात्मा के बनाए गए इस पुतले के अंदर परमात्मा ही विराजित है। जब इस संसार के सामान्य मनुष्य को हम अपने स्वभाव से संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो उस साक्षात जगदाधार पदम पिता परमात्मा को कहाँ कर पाएंगे। इसलिए पहले संसार में मनुष्य अपने व्यवहार के द्वारा परमात्मा समस्त जीवों में विराजित है ऐसी भावना रख करके सबको अपने व्यवहार, तब बोले भगवान का जो चित्त स्वरूप है वो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं तो चित्त स्वरूप परमात्मा खुश नहीं होते। वो कहते हैं ये तो मेरी पूजा कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, पर इसके हृदय में तो अभी भी क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या ये सब घुसे हुए हैं। और जब तक ये कूड़ा करकट अंदर रहेगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। तो दूसरा रूप भगवान का चित्त बताया, चित्त चैतन्य सकल घट माही, और घट घट करे आनंदा। समस्त संसार के जीवों को, क्योंकि भगवान तो आनंद के सागर हैं और उस आनंद के सागर की एक बूंद से पूरा संपूर्ण संसार आनंदित हो रहा है। इसलिए